अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोशन फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 इसको डिस्कस कर रहे थे हम। इसके अंदर हमने काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर लिया था, उसके बाद स्केलर्स वेक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया था। स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिस्कस करने का मकसद क्या था कि जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन पढ़ें यानी मोशन की डिस्क्रिप्शन पढ़ें, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो और हम हर क्वांटिटी को डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले अब हम काइनेमेटिक्स में डिस्क्रिप्शन में पहली क्वांटिटी को पढ़ते हैं और वो क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। अपनी मोशन के दौरान, हरकत के दौरान किसी भी बॉडी ने जितना रास्ता कवर किया है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक और दूसरा पॉइंट है बी। अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ मूव करना और मैं मूव करते करते बी पॉइंट पर आ जाता हूँ तो ये पाथ 1 हो गया। पाथ 1, रास्ता 1, ये एक डिस्टेंस बन गया। अगर मैं पॉइंट ए से ही स्टार्ट करता हूँ और मैं उसी रास्ते से नहीं जाता, मैं किसी दूसरे रास्ते से डिस्टेंस कवर कर कर दोबारा बी पर पहुँचता हूँ, ये क्या हो गया? पाथ 2 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि दो पॉइंट्स के दौरान बहुत सारे डिस्टेंस कवर हो सकते हैं। और यह बात याद रखनी है कि पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता कवर हुआ है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और सिंबल क्या है डिस्टेंस का? एस डिस्टेंस का सिंबल है। अब हमने कहा क्या स्केलर है या वेक्टर है, हर क्वांटिटी को चेक करना है। तो डिस्टेंस क्या है? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देखें यहाँ से यूं जा रहा था मैं, फिर यूं जा रहा था, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ से यूं जाकर दोबारा पॉइंट बी पर पहुँच सकता हूँ। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन डिस्टेंस, इट्स मीन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने एक और पॉइंट लिख लिया कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटे इसके यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोई डेफिनेशन देंगे ना फिजिक्स में, तो हमने उसकी डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट, उसके बाद उसका फार्मूला बताना होगा और उसका यूनिट बताना होगा। डिस्टेंस के फार्मूले को मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं वेलोसिटी पढ़ा दूंगा। फिलहाल हम इसके यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट इज मीटर। SI यूनिट को, SI यूनिट किसे कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम लोग जानते हैं कि मीटर है, इसका मतलब डिस्टेंस की बात की जा रही है। बेटे डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, मोशन की नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम शो किससे करते हैं? एस से। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? इसके ऊपर हमें एरो लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कैसे करें? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली डिस्टेंस ही है। कौन सा वाला डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर मैं ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करता हूं और वो डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कम से कम फासला है, मैं इसे कहूंगा कि मैंने क्या कवर किया है? मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो कि किसके बराबर है? ए से बी तक के बराबर है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकता है। ए से बी तक की अगर डिस्प्लेसमेंट लेना है वो एक ही हो सकता है, कम से कम फासला एक ही कवर हो रहा है। उसको मैं किस चीज़ से शो कर रहा हूँ? उसको मैं डिस्प्लेसमेंट से शो कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बता दिया है कि ये क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़? डिस्टेंस ही है विद डायरेक्शन। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होना चाहिए? इट्स SI यूनिट इज, इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज मीटर। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क किस चीज का है? वो फर्क है डायरेक्शन का।
अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें विदाउट डायरेक्शन तो वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सिर्फ एक फ़र्क है, डायरेक्शन। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।